बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने गुस्ल का मसनून तरीका मुकम्मल बताएंगे। अगरचे मैं इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ, ज़िंदगी गुजारने का मसनून तरीका के नाम से मेरी एक प्ले लिस्ट है, उसके अंदर मैंने गुस्ल का मुकम्मल तरीका बयान किया था। लेकिन बाद साथी कह रहे थे कि हमें नहीं मिल रहा, इसलिए दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। गुस्ल का मुकम्मल तरीका तवज्जो से सुने। ये गुस्ल का जो तरीका है इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ है, बाज़ किताबों में कुछ मुख्तलिफ लिखा हुआ है, तो मैं जो सही तरीका है ना वो बताऊंगा। फिर आप ये ना कहना कि मौलवी साहब ने गलत बता दिया, किताबों में तो ये लिखा हुआ है। कुछ किताबों में अलग तरीका है, कुछ में अलग है, लेकिन मैं अहनाफ के मसलक के मुताबिक बताऊंगा। अहनाफ का जो मसलक है उसके मुताबिक मसनून तरीका क्या है गुस्ल करने का। गुस्ल करने से पहले आपने नीयत कर लेनी है। नीयत दिल के इरादे का नाम है। कोई इसके लिए ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, ज़बान से कह दे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुस्ल खाने में दाखिल होने से पहले ज़बान से कह सकता है। उन्हें ज़बान से ना कहे, दिल के इरादे का नाम है कि मैं पाकी हासिल करने के लिए, मैं ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। तो ये नियत कर ले। उसके बाद इस्तंजा करना है। इस्तंजे से पहले अगर आप गुस्ल में वाजिबी कर रहे हैं, वाजिब है गुस्ल, तो हाथ धो ले। सबसे पहले हाथ धो ले, हाथ धोने के बाद फिर इस्तंजा करें। हाँ, अगर वैसा गुस्ल कर रहे हैं, गंदगी नहीं लगी हुई, फिर भी इस्तंजा करें। ये मसनून है, इस्तंजा करना मसनून है। इस्तंजा कर ले, और जहां अगर गंदगी लगी हुई है तो वो जगह भी धो लें। गंदगी लगी हुई है वहां वो जगह भी धो लें, लेकिन इस्तंजा वाली जगह हर सूरत में धोनी है, चाहे गंदगी है चाहे नहीं है। ये मसनून है, इस्तंजा करना मसनून है, तो इस्तंजा कर लें। इसके बाद वुजू करना है। क्या करना है? वुजू कर ले सुन्नत के मुताबिक, मुकम्मल वुजू जैसे करते हैं आप नमाज के लिए, इसी तरह 3 बार हाथ धोने, 3 बार कुल्ली, 3 बार नाक में पानी, इस तरह मुकम्मल वुजू कर लें। हाँ, अगर वहाँ ऐसी जगह है जहाँ पानी ठहर जाता है, गुस्ल खाना है पानी ठहर जाता है, पहले दौर में ऐसी जगह होती थी जहाँ पानी ठहर जाता है। आजकल तो खैर इतना मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं देहात है, कहीं मसला हो जाता है, पानी जम जाता है, खड़ा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पाँव खड़े हैं आपके पानी के अंदर, तो इस सूरत के अंदर पाँव ना धोएं। बाकी वुजू कर ले, पाँव ना धोएं। पाँव उस वक्त धोएंगे जब गुस्ल खाने से बाहर निकलने लगेंगे, आखिर के अंदर पाँव धो लेंगे। वरना पानी जमा हुआ है तो वहाँ आप पाँव धोगे तो कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए बाद के अंदर पाँव धो लें। अगर पानी नहीं ठहरता तो फिर मुकम्मल वुजू कर लें। इसके बाद 3 दफ़ा दाएं कंधे पे पानी डालें। 3 दफ़ा दाएं कंधे पे पानी डालें, फिर बाएं कंधे पे भी 3 दफ़ा पानी डालें, फिर सर के ऊपर 3 दफ़ा पानी डालना है। सर के ऊपर 3 दफ़ा पानी डालना है। इसके बाद पूरे जिस्म को अच्छी तरह धो लेना है। पूरे जिस्म को अच्छी तरह धो लेना है 3 दफ़ा, यानी 3 दफ़ा से ज़ायद भी हो जाए। अच्छी तरह साबुन वगैरह लगाएं, अच्छी तरह मल वगैरह मलें उसको, कि कहीं मैल वगैरह है तो वो अच्छी तरह धुल जाए। इस तरह ये मुकम्मल तरीका मैंने जो किताबों में, हमारी अहनाफ की किताबों में लिखा हुआ है ना, वो मैंने बता दिया है। बाकी कुछ और किताबों में मुख्तलिफ होगा। हमारे मसलक के मुताबिक यही मसनून तरीका है। 5 सुन्नतें तकरीबन मैंने इसके अंदर बयान की हैं। और अगर किसी का और कोई मसला है या किसी को समझ नहीं आया तो ज़िंदगी गुजारने का मसनून तरीका के नाम से हमारी एक प्ले लिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके अंदर भी मैं गुस्ल के आदाब वगैरह बता चुका हूँ, छींटों का उड़ना और गुस्ल खाने के अंदर बातें वगैरह, पेशाब वगैरह, पखाना करना गुस्ल खाने के अंदर, ये तमाम चीज़ें ममनू है। मैं उसके अंदर बता चुका हूँ अगरचे तफसील के साथ, लेकिन दोबारा इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ गई कि काफ़ी दिनों से एक बंदा था वो कह रहा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाए, इसलिए मैंने बना दी है। तो आपका भी कोई मसला है, कोई मसला समझ नहीं आता, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मसला कोई हो तो पूछ सकते हैं, उसके मुताबिक मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मुसलमानों तक, ताकि पहुँच सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।